गुड इवनिंग, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तेजा क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के दुर्गों के बारे में। राजस्थान के दुर्ग यानी कि स्थापत्य कला में एक विशेष स्थान रखते हैं। राजस्थान के हिसाब से राजस्थान के राजस्थान को गौरवशाली बनाने हेतु राजस्थान के दुर्गों का विशेष महत्व है, जिनमें राजा महाराजाओं ने अपना योगदान दिया था और उनकी स्मृति स्तुति वो दुर्गों के माध्यम से भी याद किया जाता है। जैसे हम आज अभी हम बात करें राजस्थान के दुर्गों के बारे में, तो राजस्थान में या फिर पूरे भारत में या किसी क्षेत्र विशेष में दुर्ग क्यों बनाए जाते थे? दुर्गों को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा विशेष कारण होता था, जैसे सैन्य सैन्य अभियान करना या सैन्य की प्रशिक्षण करना, राजा महाराजा का रहना खाने का, सबका राज परिवार का निवास स्थान या किसी क्षेत्र विशेष के, या हम ऐसा कह सकते हैं कि राजा के राज परिवार या उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली प्रजा की रक्षा हेतु बनाए गए ऐसे ऐसे स्मारक जिनके के अंदर विदेशी कोई आक्रमणकारी हो, वो आक्रमण करता है तो उनकी सुरक्षा की जा सके, जैसे राज परिवार की सुरक्षा की जा सके, जैसे सैनिक की सुरक्षा की जा सके, जैसे अपने क्षेत्र की सुरक्षा की जा सके। इस हिसाब से बनाए गए एक सुरक्षित परकोटे को दुर्ग कहा जाता था, जिसके अंदर जैसे हम बात करें राजस्थान के दुर्गों में, तो राजस्थान में सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? राजस्थान में अगर किसी दुर्ग को माना जाता है सबसे बड़ा, तो क्षेत्र के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जैसे मान लो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ठीक है। तो इसकी जो लंबा चौड़ाई है वो 2 किलोमीटर मानी गई है। कितनी? इसकी चौड़ाई मानी गई है 2 किलोमीटर, और इसकी जो लंबाई जो मानी गई है वो मानी गई है 8 किलोमीटर। समझ में आ रहा है सबको? इसकी चौड़ाई मानी गई है 2 किलोमीटर और लंबाई मानी गई है 8 किलोमीटर। इसका जैसे बात करें हम आकार के बारे में, तो इसका आकार एक व्हेल मछली के आकार के समान है। समझ में आया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसका आकार व्हेल मछली का आकार का समान है। इसी प्रकार एक और इसी का भाई मानते हैं हम, जैसे जैसलमेर। जैसलमेर दुर्ग, जो कि राजस्थान में सेकंड स्थान पर आता है, और ये आता है फर्स्ट स्थान पर, क्षेत्रफल के हिसाब से। मा- तो इसके अंदर खेती भी होती है, इसके अंदर लोग निवास भी करते हैं, सैन्य प्रशिक्षण भी चलता है, खान पीन राज परिवार भी निवास करता है। तो उसी प्रकार जैसे ये दुर्ग हो गया जिसके अंदर राजा महाराजा निवास करते हैं। समझ में आया सबको? तो हम जैसे एक दुर्ग की बात करें, कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि कहाँ पे बना हुआ है? राजसमंद। इसको मेवाड़ की तीसरी आंख भी माना जाता है। दुर्गों का निर्माण, दुर्गों के निवास स्थान, दुर्गों में रहने वाले लोग सभी सुरक्षित, खुद को सुरक्षित मानते हैं जब तक उसका परकोटा सुरक्षित है। यानी कि जब तक इसका परकोटा सुरक्षित है तब तक इस दुर्ग को सुरक्षित माना जाता है। जब जब इस परकोटे को भेद दिया जाता है, तो ये परकोटा यानी कि वो दुर्ग खत्म हो जाता है परकोटा भेदने के बाद। तो उसी प्रकार राजस्थान में विभिन्न प्रकार के दुर्ग हैं। जैसे राजस्थान में माने जाते हैं 84 84 दुर्गों का विशेषता रजिस्ट्रेशन है। तो उन 84 दुर्गों में बहुत सारे फैक्ट हैं, जैसे किसी दुर्ग को भूल भुलैया कहा जाता है, किसी दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि ये दुर्ग कब किसी से नहीं इसको कोई जीत नहीं पाया। किसी दुर्ग के बारे में कहा जाता है ये दुर्ग अम, पहाड़ पर बना हुआ है, इसके पैर इस पे चढ़ने के लिए लोहे के मतलब पत्थर के पैर होने चाहिए। या फिर किसी दुर्ग के बारे में कहा गया है कि बाकी सारे दुर्ग जो है वो नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तर बंद है। किसी दुर्ग के बारे में कहा गया है कि इसको देखने के लिए देखने वाले की पगड़ी सिर से नीचे गिर जाती है। जैसे इस प्रकार से अनेक दुर्गों के अनेक प्रकार हैं। जैसे हम बात करें दुर्गों के बारे में, तो
शुक्र नीति के अनुसार शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में दुर्गों के 9 प्रकार है। कितने प्रकार है दुर्गों के? दुर्गों के 9 प्रकार माने गए हैं। जैसे सबसे पहला दुर्ग बात करते हैं हम एरन दुर्ग। एरन दुर्ग की हम बात करें तो एरन दुर्ग उसको कहा जाता है जिसके चारों तरफ कांटे परकोट कांटे हो, झाड़ियां हो या फिर ऐसा कोई कठिन नुमा रास्ता हो जिसके वहां पे जाने के लिए मतलब बहुत सारा संघर्ष करना पड़े। जैसे रणथंभौर दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे है? रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर में। कहाँ पे स्थित है? सवाई माधोपुर में। क्या हुआ? सवाई माधोपुर में स्थित है ये दुर्ग। तो इस दुर्ग की अगर हम बात करें तो ये दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। इसी के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सारे दुर्ग तो नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद है क्योंकि इसके चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे तो इस दुर्ग को क्या कहा गया है? बाकी सारे दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद है। समझ में आया? जैसे दूसरा दुर्ग है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग यानी कि उस दुर्ग के बारे में कहा जाता है जिस दुर्ग के चारों तरफ खाई हो। जैसे खाई है ये दुर्ग है, इसके चारों तरफ ये खाई है। और मान लो ये एक रास्ता है, जिसको बाहर जाना या आना होता था वो इस रास्ते का उपयोग करता था। वो भी विशेषतः इसको खोला जाता था। तब तक जब तक इसको खोला नहीं जाता था तब तक ये रास्ता भी एक खाई के रूप में ही था। तो इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? जैसे पारिक दुर्ग में कौन सा आता है? जैसे भरतपुर लोहागढ़ दुर्ग आता है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित? भरतपुर जिले में है। और अभी अभी हाल ही के जीके की बात करें या फिर मतलब हाल ही के जिलों के क्रमानुसार की बात करें तो अभी जिला कौन सा आता है? डी का आता है। अगर डी का ऑप्शन में ना हो तो भरतपुर को आपको टिक करना है। समझ आया सबको? पारिक दुर्ग के बाद आता है पारित दुर्ग। पारित दुर्ग वो है दुर्ग है जिसके अंदर जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? आप सबको पता ही होगा। जैसे ईंट पत्थरों से बना हुआ विश्व परकोटा विशेष तो जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ईंट पत्थरों से बना मजबूत परकोटा। जैसे इसके अंदर एक और दुर्ग की बात करें तो जैसलमेर। जैसलमेर में कौन सा दुर्ग है? सोनारगढ़ दुर्ग। इसके दुर्ग के बाद विशेषता क्या है आपको पता है? इस दुर्ग के में 99 बुर्ज यानी कि 99 बुर्ज बने हुए। बुर्ज यानी कि इसके ऊपर सैनिक बैठकर जैसलमेर सोनारगढ़ दुर्ग की रक्षा कर सकते हैं। कितने दुर्ग है? कितने बुर्ज है? 99। समझ में आया? तो जितने बुर्ज उतने सैनिक शक्ति, जितनी सैनिक शक्ति उतना मजबूत परकोटा। उसको भेदने के लिए बुर्जों को तोड़ना आवश्यक है। तो जैसलमेर दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। समझ में आया सबको? अगली हम बात करें तो वन दुर्ग। वन दुर्ग में हम कह वन दुर्ग में हम कह सकते हैं जैसे वन दुर्ग को कहा जाता है ओरण। क्या? ओरण। जैसे सिवाना। सिवाना और रणथंभौर। रणथंभौर तो दुर्ग लगभग सभी विशेषता में आता है। एरण में आता है, ये वन में आता है, गिरि दुर्ग में भी आता है। गिरि दुर्ग में भी आता है लगभग। ये ये रणथंभौर दुर्ग लगभग सभी में अपना स्थान रखता है। सभी प्रकार के दुर्गों में। जैसे वन दुर्ग है, सिवाना दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। समझ में आया सबको? इसको ये वनों के बीच मना हो। इसको जैसे एक और दुर्ग को जोड़ सकते हैं हम, कुंभलगढ़। समझ में आया? जैसे एक और दुर्ग जोड़ सकते हैं बसंत। एक और दुर्ग जोड़ सकते हैं बसंतगढ़। बसंतगढ़ कहाँ पे है?
सिरोही समझ में आया सबको। एक है धानवंत दुर्ग। धानवंत दुर्ग यानी कि जिसके चारों तरफ रेत हो। वो रेत के बारे में अगर हम बात करें तो बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग और जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग। इन दोनों दुर्गों के अलावा मुख्यतः सबसे भारी कोई या फिर सबसे कोई बड़ा उदाहरण नहीं माना जाता है। समझ आया, जिसके चारों तरफ रेत ही रेत हो। इस दुर्ग के बारे में, सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे जाने के लिए लोहे के पैर होने चाहिए, इतना कठिन रास्ता है यहाँ पे जाने का। जैसे अब एक बात करें जल दुर्ग। जल दुर्ग के बारे में, गागरोन जो दुर्ग है वो कहा जाता है, गागरोन जो दुर्ग है वो सबसे विशेषता उदाहरण रखता है। कौन सा? जल दुर्ग। यानी कि जल दुर्गों का एक और कहा जाता है, जैसे आपको ऑप्शन में आ जाए कि ओदक। ओदक आपको समझ में ना आए तो ओदक का अर्थ होता है जल दुर्ग। और एक वन, वन की जगह ओरन आ सकता है। ओरन यानी कि वन दुर्ग, और ओदक यानी जल दुर्ग। और एक और दुर्ग है गिर दुर्ग। लगभग राजस्थान के सभी दुर्गों को दुर्ग गिर दुर्ग में आते हैं। जैसे कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, सारे दुर्ग। और बहुत सारे दुर्ग है, जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग, हाँ हो गया, चित्तौड़गढ़, लगभग सारे दुर्ग इसमें आते ही हैं, गिर दुर्ग में, जो पहाड़ों पे बने हुए हैं ऊपर। जैसे तारागढ़ दुर्ग हो गया बूंदी, जैसे अजमेर का तारागढ़ दुर्ग हो गया, आमेर दुर्ग हो गया, जो जो पहाड़ पे बने हुए हैं वो सारे दुर्ग। सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग यानी कि जिसके अंदर सैन्य शक्ति, सैन्य अभ्यास होते हैं, सैनिक निवास करते हैं, सैन्यों का प्रशिक्षण होता है, उन दुर्गों को सैन्य दुर्ग कहा जाता है। और जिन जो सैन्य सैन्य शक्ति से मजबूती रखते हैं उन दुर्गों को सैन्य दुर्ग कहा जाता है। जैसे तारागढ़ दुर्ग है, बयाना दुर्ग भरतपुर में है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, अपना नाहरगढ़ दुर्ग जो भी जयपुर में है, नाहरगढ़ दुर्ग, अमेर दुर्ग। और इसके बारे में आपको पता ही होगा, एक है नाहरगढ़, दूसरा आमेर, और तीसरा जयगढ़। ये तीनों कहाँ पे है? तीनों कहाँ पे? जयपुर में। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। और तीनों को लगभग सैन्य दुर्गों की श्रेणी में माना जा सकता है। आमेर दुर्ग, और इन तीनों के बीच में एक सुरंग है जो तीनों को एक दूसरे से जोड़े रखती है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ये सब पूछ ले कि ऐसे कौन, राजस्थान के ऐसे कौन से दुर्ग है, तीन दुर्गों की तीन दुर्ग है जो एक दूसरे को सुरंग के माध्यम से एक दूसरे को जोड़े रखती है, जैसे आमेर दुर्ग। जैसे बात करें हम आमेर दुर्ग की जगह एक और, जैसे जाइन दुर्ग है। जाइन दुर्ग, और एक और यहाँ पे है, शायद से दिख नहीं रहा होगा तो, जाइन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। समझ आया? तो जैसे जैन जैन दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग, ये दोनों एक दूसरे से सुरंग के माध्यम से ये भी जुड़े हुए हैं। तो जैन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी भी माना जाता है, ये भी एक फैक्ट है। समझ में आया? तो हम इसको छोड़ देते हैं, ये अपना टॉपिक नहीं है अभी। शायद इसीलिए, शायद इसीलिए जलालुद्दीन खिलजी ने जैन दुर्ग को जीतना सबसे पहला प्रायोरिटी समझी। उसको लगा कि इसको जीतना पड़ेगा सबसे पहले। सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग को वो दुर्ग माना जाता है जिसके अंदर मतलब प्रजा भी निवास करती है, राजा भी निवास करते हैं, मतलब राज परिवार भी निवास करता है, प्रजा भी निवास करती है, और सैनिक प्रशिक्षण भी होता है, सैनिक भी निवास करते हैं। जैसे रणथंभौर दुर्ग सबसे बड़ा दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। एक दुर्ग और होता है जैसे जैसलमेर, हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसलमेर दुर्ग। इसमें सैनिक भी देखो, इसमें जैसे हम बात करें, इसमें जैसे हम बात करें, सैनिक प्रशिक्षण, सैनिक सैनिक अभ्यास, यानी कि सैनिक रहेंगे तो सैनिक अभ्यास हो गई, सैनिक अभ्यास भी होता है।
राज परिवार भी निवास करता है। प्रजा भी निवास करती है। समझ में आया? उसको कहा जाता है सहाय दुर्ग। जैसे रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे हमने पहले बात की थी? सवाई माधोपुर। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में आपको पता ही है, ये कहाँ पे है? सॉरी सॉरी सॉरी, राजसमंद। ठीक है। आमेर दुर्ग के बारे में तब भी हमने बात की थी, ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? जयपुर। समझ में आया सबको? और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में आप जानते हैं, ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। समझ में आया सबको? अभी हम आपको शुरू से वापस बताते हैं। शुरू करते हैं, चलो। रुको, रिफ्रेश हो रहा है। हाँ, हो गया। शुक्र नीति के अनुसार कितने दुर्ग हैं? हम शुरू से बात करें, रुको। यहाँ पे हमने पीछे क्या छोड़ा था? कुछ नहीं छोड़ा। तो बात करें शुक्र नीति के अनुसार, जैसे कितने दुर्ग के प्रकार, कितने दुर्ग रिफ्रेश हो रहा है, कितने दुर्ग दुर्ग कितने प्रकार के? 9 प्रकार के दुर्ग है। जैसे एरन दुर्ग, पारिक दुर्ग, वन दुर्ग, दानवन दुर्ग, जल दुर्ग, ओदक दुर्ग, जल दुर्ग सॉरी ओदक दुर्ग, गिरि दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग। एरन दुर्ग के बारे में आपको पता ही है, जिसके चारों तरफ परकोटा मजबूत हो, कटरी कटरी मतलब पथरीला हो, कांटेदार हो, जिसको जैसे रणथंभौर दुर्ग और शाहबाद दुर्ग। शाहबाद दुर्ग कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में बात करते हैं, ये कहाँ पे स्थित है? बारह, बारह बूंदी में। मतलब बूंदी का पड़ोसी जिला। और पारिक दुर्ग, जिसके चारों तरफ कौन क्या हो, खाई हो, क्या हो? पारिक दुर्ग। जैसे लोहागढ़, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? भरतपुर नीग में स्थित है। और अगले हम बात करें, एरन दुर्ग हो गया, पारिक दुर्ग हो गया, पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग जैसे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, जिसके पारिक दुर्ग उसको माना जाता है जिसका मतलब जो परकोटा होता है वो खूब मजबूत होता है। मजबूती परकोटे में जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मान सकते हैं, जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग को मान सकते हैं, जैसे जैसलमेर दुर्ग को मान सकते हैं, जिसमें सोनारगढ़ दुर्ग, जिसमें 99 बुर्ज है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने ज्यादा बुर्ज उतने ज्यादा सैन्य शक्ति और उतनी ज्यादा प्रकोष्ठ की मजबूती। समझ में आया? और अब बात करें वन दुर्ग। वे दुर्ग जो वन में बनाए जाते थे। किस कहाँ पे बनाए जाते थे? वन में। जैसे सिवाना दुर्ग हो गया, ये कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे स्थित है? सवाई माधोपुर में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? राजसमंद में। बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? सिरोही में। ठीक है। दानव दुर्ग। और दानव दुर्ग के बारे में हम बात करें तो सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर हम राजस्थान में माने तो सोनारगढ़ दुर्ग है, जो कि जैसलमेर में स्थित है, और एक जूनागढ़ दुर्ग है जो बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे? बीकानेर में। और जल दुर्ग, चारों तरफ से या तीनों तरफ से जल से घिरे हुए दुर्ग को क्या कहा जाता है? जल या ओदक दुर्ग। क्या कहा जाता है? जल या ओदक दुर्ग। जो कि गागरोन दुर्ग है, जो कहाँ पे स्थित है? झालावाड़ में स्थित है, काली सिंध और आहूज नदी के किनारे। गिरिदुर्ग, गिरिदुर्ग को कहाँ क्या कहा जाता है? जो कि पर्वतों पहाड़ों पर बनाया गया। जैसे राजस्थान के लगभग सभी दुर्गों को ये यही है, गिरिदुर्ग ही है लगभग लगभग। 80% दुर्ग जो है वो गिरिदुर्गों की श्रेणी में आते हैं। जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग है। समझ आया? जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में, और रणथंभौर सवाई माधोपुर में। सैन्य दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग है। अजमेर वाला नहीं, बूंदी वाला। समझ आया? सैन्य दुर्ग वही तारागढ़, पूर्णा राजकुमार वाला। और ये बयाना दुर्ग, चित्तौड़गढ़, नारायणगढ़। कहाँ पे? जयपुर में। नागौर दुर्ग, ये बताना भूल गया, सैन्य दुर्ग में नागौर दुर्ग भी है, जो कहाँ पे स्थित है? ये ये नागौर में स्थित है। कहाँ पे? नागौर में। कहाँ पे? नागौर में।
सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग कौन सा दुर्ग है? जैसे बताऊं मैं, दानव दुर्ग हो गया, जल दुर्ग हो गया, गिरि दुर्ग हो गया, सैन्य दुर्ग। सहाय दुर्ग जिसके अंदर राज परिवार भी निवास करता है और सैन्य भी निवास करते हैं। जैसे रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। तो माधोपुर में स्थित है रणथंभौर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग में कौन सा दुर्ग है? सोनारगढ़ दुर्ग। जिससे सैनिक अभियान होते हैं, सैनिक अभ्यास होते थे, जैसे सैनिक निवास, ठीक है। राज परिवार निवास करते हैं, राज परिवार। प्रजा निवास करती है, और बस राजा निवास करते हैं। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। तेजा क्लासेस में हम कल फिर मिलेंगे। राजस्थान के दुर्गों की शुरुआत कर चुके हैं, तो राजस्थान के सभी दुर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।